हेलो दोस्तों। भारत में त्योहारों का विशेष महत्व है क्योंकि ये हमारी संस्कृति, परंपरा और इतिहास का प्रतिबिंब है। इन्हीं में से एक प्रमुख त्योहार है मकर संक्रांति, जिसे हर साल जनवरी के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि खगोलीय और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। मकर संक्रांति हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाई जाती है, जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। इसे भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति का महत्व। मकर संक्रांति को ऋतु परिवर्तन का त्योहार माना जाता है। यह त्योहार सूर्य के उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। शीत ऋतु के समाप्त होने और बसंत ऋतु की शुरुआत का यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के साथ ही दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती है, जो जीवन में नई ऊर्जा और प्रकाश का संकेत देते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यह त्योहार किसानों के लिए प्रवेश महत्व रखता है। यह नई फसल की शुरुआत और धन्यवाद ज्ञापन का पर्व है। इस दिन को सकारात्मक बदलाव, नई शुरुआत और दान पुण्य के लिए आदर्श माना जाता है। मकर संक्रांति की परंपराएं। स्नान और दान। मकर संक्रांति पर गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। यह माना जाता है कि इस दिन नदी स्नान से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लोग तिल, गुड़, चावल, कपड़े और धन्य का दान करते हैं। विशेष रूप से कम्बल और खाद्य सामग्री का दान जरूरतमंदों को किया जाता है। तिल और गुड़ के पकवान। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ से बने लड्डू और गजक खाए और बांटे जाते हैं। तिल और गुड़ को स्वस्थता के लिए लाभकारी माना जाता है और यह हमारे समाज में गर्मजोशी और मिठास का प्रतीक है। पतंगबाजी। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में पतंग उड़ाने की परंपरा है। इस दिन आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। यह परंपरा सूर्य देवता के सम्मान में की जाती है और जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का प्रतीक है। खिचड़ी का महत्व। उत्तर भारत में मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाना और खाना शुभ माना जाता है। इसे खेतों की नई फसल और सादगी का प्रतीक माना जाता है। सामाजिक मेल मिलाप। मकर संक्रांति के दिन लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। वे एक दूसरे को तिल गुड़ खिलाकर यह संदेश देते हैं, तिल गुड़ लो मीठा बोलो। यह प्रेम और सद्भाव का त्योहार है। मकर संक्रांति की ऐतिहासिक कथा। बहुत समय पहले एक छोटे गांव के लोग हर साल कड़ाके की ठंड के दौरान बहुत परेशान होते थे। ठंड के दिनों में सूरज की रोशनी कम होती थी, जिससे उनकी फसलें सूख जाती थी और ठंड से लोगों का जीवन कठिन हो जाता था। गांव के बुजुर्गों ने सूर्य देवता की पूजा शुरू की और प्रार्थना की कि ये उनके जीवन को रोशनी और गर्मी से भर दे। एक दिन गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति ने भविष्यवाणी की, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब ठंड कम हो जाएगी और दिन लंबे हो जाएंगे। यह समय शुभ होगा। हमें इस दिन का स्वागत पूजा, दान और खुशी के साथ करना चाहिए। गांव के लोगों ने ठंड के आखिरी दिनों में तिल और गुड़ से लड्डू बनाए। उन्होंने पवित्र नदी में स्नान किए, जरूरतमंदों को भोजन और कपड़े दान किए और अपने खेतों में नई फसल के बीज बोए। उन्होंने सूर्य देवता की पूजा की और उनका धन्यवाद किया। यह परंपरा धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। मकर संक्रांति को अब हर जगह नई फसल की शुरुआत, ऊर्जा के संचार और दान पुण्य के दिन के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का सांस्कृतिक विभिन्नता में उत्सव। भारत जैसे विभिन्नतापूर्ण देश में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों और रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। पोंगल। यह 4 दिनों तक चलने वाला फसल उत्सव है, जिसमें विशेष पकवान बनाए जाते हैं और सूर्य देवता को अर्पित किए जाते हैं। लोहड़ी। यह त्योहार फसलों की कटाई का
जश्न है। लोग अलाव के चारों ओर नृत्य करते हैं और तिल गुड़ और मूंगफली चढ़ाते हैं। भोगाली बिहू यह फसल के समय का त्यौहार है जिसमें लोग पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं और नृत्य गान करते हैं। उत्तरायण पतंगबाजी का यह पूर्व जीवन में नई ऊंचाइयों की कामना के लिए किया जाता है। मकर संक्रांति से शिक्षा। मकर संक्रांति हमें सिखाता है कि बदलाव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे हमें सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करना चाहिए। यह त्यौहार न केवल धर्म और परंपराओं का पालन करने का प्रतीक है बल्कि हमें यह दान, उदारता और सामाजिक मेलजोल की भी प्रेरणा देता है। इस दिन हम तिल गुड़ के माध्यम से मिठास और मेलजोल का संदेश देते हैं। सूरज के उत्तरायण होने का यह समय हमें यह याद दिलाता है कि अंधकार के बाद हमेशा प्रकाश आता है। यह त्यौहार किसी और प्रकृति के साथ हमारी गहरी जुड़ाव को भी दर्शाता है। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो भौगोलिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के साथ किसी जीवन को